रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है। मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। अपने किसी परिचित के लिए बाहर से खून खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जरूरी नहीं कि जो खून आप खरीदने जा रहे हैं वह किसी इंसान का ही हो, यह खून किसी जानवर का भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। हम आपको यूं ही नहीं सचेत कर रहे हैं। दरअसल चौंकाने वाला यह मामला यूपी के बरेली जनपद से सामने आया है, जहां सक्री गिरोह सड़क पर घूम रहे कुत्तों को पकड़कर उनका खून निकालता है और फिर इसे महंगे दामों पर बेचा जाता है। हालांकि खुलासे में यह दावा किया गया है कि आवारा कुत्तों से निकाले गए इस खून की बिक्री रसूखदारों के कुत्तों के लिए की जाती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है इसे और कहीं ना बेचा जाता हो। फिलहाल इस मामले में भाजपा सांसद मेनका गांधी के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन असल सवाल यह है कि सड़क पर घूमने वाले सैकड़ों आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसों से खींचे गए खून की कीमत 5 से 10 हजार रुपयों तक क्यों जा रही है। ये लोग कह रहे हैं कि कुत्ते को ये ब्लड बेचता है, 5-5 हजार रुपये 10-10 हजार रुपये लेता है, ठीक है, कि IRA से इसका लिंक है। अब ये कल कह रहे थे बालाजी मेडिकल संजय वाला वो बोलो कि मैं ब्लड बेचता हूँ तो क्या गलत करता हूँ। मेरी बात सुनो, अगर सरकारी डिपार्टमेंट में अगर एक कुत्ते को ब्लड चाहिए, वो मर रहा है, वो उसे अपने कुत्ते को ब्लड नहीं मिल रहा है और डॉक्टर क्या कह रहे हैं इसे ब्लड नहीं मिलेगा, ये ऑन ड्यूटी कुत्ता है, ये मर जाएगा, ठीक है। हमारे डॉक्टर ने उसको ब्लड दिया, उसके बदले में उन्होंने खर्चा पानी कुत्तों को खिला पिला देना, जो पैसे दिए उसका इतना बड़ा इशू बना दिया कि 5-10 हजार रुपये का था। बताइए इसमें मैं क्या कह रहा हूँ। क्या इनको AWVI के द्वारा अधिकृत किया गया है कि किसी कुत्ते का ब्लड दूसरे कुत्ते में दिया जाए? मैं सब छोड़ो, मैं कहता हूँ रिस्पेक्टेड सिटी मजिस्ट्रेट महोदय का कुत्ता है जी, BDO का कुत्ता है जी, रिस्पेक्टेड SSP महोदय का कुत्ता है, इनसे बड़ा कुत्ता जीवन कोई काम नहीं है। यदि उनका कुत्ता कोई मर रहा है तो क्या वो CBO से मदद मांगेंगे या एक डॉग हैंडलर से कहेंगे जाओ ला करके कुत्ते का मुझे ब्लड ला के दो और किसी भी कुत्ते का खून ला के दो? इन्होंने प्रशासन के सामने जो डॉक्टर IRA की सपोर्ट करते हैं वही डॉग आता है। कौन से डॉक्टर IRA की सपोर्ट करते हैं? डॉक्टर नाम बताओ, बहुत है ऐसे नाम नहीं पता, हर स्टूडेंट है। नहीं हर स्टूडेंट नहीं, आप मेरे साथ IRA चलो, मैं बताऊंगा, मेरी कॉल आती है। बहरहाल कुत्तों के खून की सौदागरी का मामला सामने आने के बाद बरेली में सड़क पर घूमने वाले कुत्तों का खून मोटे दामों पर बेचने वाले गिरोह के खिलाफ कोतवाली में एक रिपोर्ट PFA द्वारा दर्ज कराई गई है। पीपुल फॉर एनिमल्स के सदस्यों के मुताबिक उन्हें कई दिनों से ऐसे गिरोह के बारे में सूचना मिल रही थी जो सड़क पर घूमने वाले कुत्तों का खून निकाल रहा है। कुत्तों के नसों से निकाले गए खून को रसूखदारों के कुत्तों को 5 से 10 हजार रुपयों में बेचा जाता है। दावा है कि PFA की टीम ने एक युवक को रगे हाथों पकड़ा भी है। PFA सदस्यों के मुताबिक शहर के आलमगीरीगंज घी मंडी निवासी वैभव शर्मा यह काम कर रहे हैं। PFA की तरफ से वैभव शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। PFA सदस्यों के मुताबिक चूंकि वैभव शर्मा नगर निगम में कुत्तों की नसबंदी करने वाली एक संस्था के साथ काम कर चुका है, इसलिए वह आसानी से सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को पकड़ लेता है। हालांकि वैभव शर्मा के मुताबिक उस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब कुत्ता पकड़ने के लिए लोग कहते हैं तो कुत्ता पकड़ने में मदद जरूर कर दी जाती है। कुत्तों का खून निकालकर उसकी सौदागिरी करने वाले मामले में पीपुल फॉर एनिमल्स के सदस्य धीरज पाठक का क्या कहना है, आइए उसे सुन लेते हैं। धीरज पाठक नाम है मेरा। धीरज जी, क्या मामला है? कैसे खून के सौदागर जानवरों का खून निकालते हैं और इसको कैसे पकड़ में आया है? देखिए ये सर बहुत बड़ा काम है। ये पिछले 8-9 सालों से हो रहा है। वैभव शर्मा नाम का एक लड़का जो नगर निगम के लिए डॉग कैचिंग करता था, धीरे धीरे उसने डॉग कैचिंग के साथ साथ ये देखा किस तरीके से ऑपरेशन होते हैं। जैसे ही NGO इंचार्ज गुरु चंद जी सिंह आज से 8 साल पहले पता चला कि ये कुत्तों के साथ कूदता करता है, उन्होंने इसको भगा दिया, लेकिन ये तब तक काम सीख चुका था। अब ये क्या करने लगा है, ये जगह जगह जाके, जैसे इसको टाउनशिप में इसने 2 साल पहले 2.5 साल पहले नसबंदी करी थी, हमें पता चला श्रीमती मेनका गांधी जी ने वो बंद कराई। ये नसबंदी करता है,
उसमें तो उसे कम पैसे मिलते हैं, 500, 600, 700, लेकिन एक ब्लड यूनिट की जरूरत होती है संपन्न परिवार के कुत्तों के लिए, तो वो ये ब्लड खींच के आयुर्वेद में ब्लड सप्लाई करता था और 8 से 10,000 यूनिट बिकता था। कारण क्या है, जो देसी कुत्ता होता है वो बहुत फिजिकल वर्क करता है, उसका ब्लड, उसकी पावर बहुत अच्छी होती है, जो उससे मर्ज कर जाती है जो पैसे वाले संपन्न लोगों के कुत्ते, जैसे अमेरिकन बुली है और गोल्डन रिट्रीवर है या बुलडॉग है या लैब्रा है, जो भी है। तो इस तरीके से इसका बहुत बड़ा स्कैंडल है और काफी सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। श्रीमती गांधी इलेक्शन के बाद प्रयास करेंगे रिस्पेक्टेड एसएसपी महोदय से बात करके कि इनके पूरे ग्रुप को पकड़ा जाए। ये तो केवल एक बुरा है बस। कैसे निकालते हैं खून, कैसे बेचते हैं? सर बहुत नॉर्मल है, जैसे आईवी में इंजेक्शन लगाया जाता है वैसे आप 50 ml की सुई लेकर के खींच लीजिए खून, कुत्ता बेचारा, आप हल्का सा एनेस्थीसिया दीजिए, कुत्ता बेहोश पड़ा, कितना ही खून कीजिए, सेम प्रोसेस। ऑपरेशन करते समय जैसे डॉक्टर ड्रिप लगाता है, कुत्ता बेहोश होता है, कुछ नहीं मालूम होता है, तो ये एनेस्थीसिया लगा के कुत्ते को बेहोश कर देता था, खाली पेट ब्लड खींच लेता था ये उसका। ज्यादा खून निकालने से जानवरों की मौत भी हो सकती है। हाँ, बहुत सारे कुत्ते अब तक मर गए होंगे लेकिन उनकी लाश नहीं पता चली, अवश्य मर गए होंगे। देखिए जो कुत्ता भूख से तड़प रहा है, इतनी गर्मी है, आपने खून निकाला, खाली पेट उसको छोड़ दिया, भगवान देगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।